नमस्कार दोस्तों, ई विद्या क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम एसएससी जीडी नई भर्ती 2025 का हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे जो आपका 20 फरवरी 2024 को हुआ था। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन। बताइए दोस्तों का सही जवाब क्या होगा। देखिए दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। अब देखिए जो वाक्य क्या है आपका, मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है इसलिए बहुत सी ईंट मंगवाई गई हैं। अब देखिए आपको ईंट का तत्सम रूप बताना है। अब क्या होता है दोस्तों बताइए। तो देखिए पहला ऑप्शन है रेत। देखिए ये रेत है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। रेत, रेत का अर्थ यहाँ बालू से है, ठीक है, बालू। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। गंडक, अब देखिए गंडक का अर्थ होता है गांठ। क्या होता है? गांठ। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अक्ष, अब आप अक्ष जानते हैं, धुरी होता है। क्या होता है? धुरी, जिस पर कोई वस्तु घूर्णन करती है। जैसे हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी एक अक्ष पर घूर्णन करती है तो इसको बोलते हैं अक्ष। अब देखिए ये है इष्टिका। क्या है? इष्टिका। यही हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ईंट का तत्सम रूप क्या होता है? इष्टिका होता है। ठीक है दोस्तों, और चलिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए इनके तत्सम क्या होंगे। बताइए दोस्तों तीर्थ का बताइए। तीर्थ, तीर्थ का बताइए तत्सम क्या होगा। आँख का बताइए, आँख का तत्सम बताइए। आँख का क्या होगा बताइए। पुराना, पुराना का तत्सम बताइए। देवर का बताइए, देवर का क्या होगा। मोती का बताइए। दोस्तों वीडियो को स्टॉप करिए, आप इनके आंसर बताइए और इसके बाद मैं आपको उत्तर बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों इनके तत्सम की अगर बात करें तो देखिए तीर्थ का होता है तीर्थ। क्या होता है? तीर्थ। आँख का आप जानते हैं अक्षी, नेत्र, ये सब किसके हैं? आँख के तत्सम है। पुराना का आप जानते हैं क्या होता है? पुरातन, पुरातन, ठीक है। देवर का तो द्विवर होता है, द्विवर, द्विवर। और मोती का क्या होता है? मौक्तिक, ठीक है, मौक्तिक। तो ये बिल्कुल इनके सही जवाब है और इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प है। मैं डैश में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। अब देखिए दोस्तों अगर आप ऑप्शन लगाएंगे मैं अपनेपन में, तो देखिए अपनेपन ये गलत है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ये फिट नहीं बैठ रहा। मैं कल में अपने परिवार के साथ, देखिए कल भी बिल्कुल गलत है। मैं गाड़ी में, अब देखिए गाड़ी आ रही है, ये स्त्रीलिंग है पहली चीज़ तो, ठीक है, स्त्रीलिंग। तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये पुल्लिंग पूछा है, इसलिए बी भी गलत है। अब देखिए दिसंबर, मैं दिसंबर में अपने परिवार से घूमने जा रही हूँ, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। और दोस्तों देखिए आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखिए जो जितने भी देखिए महीने, वार, पर्वत, ग्रह वगैरह ये सब जो होते हैं ये सब पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर महीने, वार मतलब दिवस, जितने भी दिवस होते हैं, पर्वत, कुछ ग्रह, पृथ्वी को छोड़ दिया जाए तो कुछ ग्रह, ये सब क्या होते हैं? ये सब पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग। आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। कुछ अनाज, पेड़, रत्नों के नाम, अगर चांदी को छोड़ दिया जाए तो ये सब भी क्या होते हैं? वर्णमाला के जितने अक्षर हो गए ये सब क्या होते हैं? ये सब पुल्लिंग होते हैं। मैं लिख देता हूँ पेड़, अनाज, रत्न, वर्णमाला के अक्षर, वर्णमाला के अक्षर, ये सब दोस्तों क्या होते हैं? पुल्लिंग। लेकिन देखिए आप याद रखिएगा इनमें कुछ अपवाद भी होते हैं। आपको लगेगा सारे ही पेड़ या सारे ही अनाज या सारे ही रत्न पुल्लिंग नहीं होते, कुछ अपवाद भी होते हैं, तो आप इसका भी याद रखिएगा। लेकिन सामान्यतः ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। और इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अब देखिए क्वेश्चन दिया है पर्वत स्थिर है। अब आपको स्थिर का बताइए कौन सा पर्यायवाची यहाँ पर दिया है। तो देखिए पहला ऑप्शन है सुगम। तो देखिए सुगम स्थिर का पर्यायवाची नहीं होता, बल्कि ये होता है, सुगम का अर्थ होता है सरल, सरल, ठीक है, आसान, सहज भी इसे बोलते हैं।
सहज, ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। दूसरा है मंगल। अब देखिए पर्वत स्थिर का मंगल नहीं होता, मंगल मतलब होता है शुभ या अच्छा भी इसे बोलते हैं, अच्छा, ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तीसरा है गिरावट। देखिए स्थिर का अर्थ गिरावट नहीं होता, गिरावट का अर्थ होता है पतन, नीचे की ओर गिरना, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं है। निश्चल, जो बिल्कुल एक जगह पर रुका हुआ हो, जो चल ना सके, वही होता है, यानी स्थिर का बिल्कुल सही हो जाएगा पर्यायवाची निश्चल। क्या हो जाएगा? निश्चल, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है इस प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है, पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है हाथ से लिखी एक भी पुस्तक, इसके लिए क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है छाया प्रति। देखिए छाया प्रति नहीं होता है ये, छाया प्रति का अर्थ होता है कागज़ की प्रति जो किसी यंत्र द्वारा निकाली गई हो, जैसे इसे हम फोटोकॉपी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फोटोकॉपी। तो ये फोटोकॉपी हाथ से तो लिखी नहीं जाती, इसलिए ये तो हमारा आंसर गलत है, यह नहीं है। प्रतिलिपि। अब देखिए प्रतिलिपि होती है किसी लिखी हुई चीज़ की नकल, ठीक वैसे ही लिख देना, किसी लिखी हुई चीज़ की नकल। देखिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। पांडुलिपि। देखिए पांडुलिपि होता है जिसे बोलते हैं हाथ से लिखी पुस्तक, तो उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? पांडुलिपि। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चित्र पुस्तक क्या होती है? ऐसी पुस्तक जो चित्रों से बनी हो, ऐसी पुस्तक चित्रों से बनी पुस्तक, इसे बोलते हैं चित्र पुस्तक, ठीक। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ ना कुछ विषय के साथ मनाई जाती है और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। अब आपको बताना है इस वाक्य में पूरे यहाँ से यहाँ तक के पैराग्राफ में आपको बताना है कौन सा कहाँ पर गलती है। तो देखिए पहला ऑप्शन है किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लिखा है, यानी ये हमारा आंसर नहीं है, ये सत्य है इसलिए हमारा आंसर नहीं है। आपको जो त्रुटि है वो बताना है। साथ मनाई जाती है और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर। अब देखिए हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ ना कुछ विषय के साथ मनाई नहीं होता, मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसलिए ये आंसर जो है वो हमारा बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें त्रुटि है, यहाँ होगा मनाया, होगा मनाई गलत है, कोई त्रुटि नहीं, ये ऐसा ये ऑप्शन तो नहीं है इसलिए भी गलत है। हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ ना कुछ विषय के साथ मनाया जाता है, यानी ये भी सही है, इसलिए भी हमारा आंसर नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है और यही हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6। बताइए दोस्तों का सही जवाब क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। अब देखिए ऑप्शन ए है यह मशीन सब कार्य करती है। देखिए मशीन यहाँ गलत लिखा हुआ है, मशीन में शा में बड़ी की मात्रा मशीन, ठीक, तो इसलिए यह हमारा आंसर गलत हो गया। राम की तुलना, अब देखिए तुलना यहाँ गलत लिखा हुआ है, तुलना होता है तुलना, तो ये भी गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है। औरत में बहुत शक्ति होती है, ठीक है ये तो सही लग रहा है। दीपक रोशनी प्रदान करता है। अब देखिए यहाँ दीपक गलत लिखा हुआ है, दीपक दीपक ये सही लिखा हुआ है, इसलिए भी आंसर गलत है और ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यही हमारा आंसर है। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको दिया है संसार नश्वर, इसमें आपको नश्वर का बताना है विलोम क्या होगा। अब देखिए नश्वर का अर्थ होता है जो नष्ट हो जाए, जिसका नाश होना निश्चित हो, नाश होना निश्चित हो, जैसे इंसान जो है वो नश्वर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसका विलोम पूछा है, देखिए संपन्न, तो संपन्न इसका विलोम नहीं होता क्योंकि संपन्न का अर्थ होता है धनी, संपन्न, और इसका अगर विलोम की बात करें इसके विलोम की, तो इसका होता है संपन्न का विपन्न, निर्धन, ठीक है। दानव, अब देखिए दानव का अर्थ होता है राक्षस, इसके अगर विलोम की बात करें तो हो जाएगा देवता, क्या हो जाएगा? देवता, इसलिए भी हमारा आंसर नहीं है।
अब देखिए नश्वर का क्या होता है, अनश्वर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब और सहित, सहित का अर्थ होता है साथ, इसका अगर विलोम देखें तो हो जाएगा रहित, सहित का रहित, ये बिल्कुल सही जवाब है इन ऑप्शंस के भी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। वाक्य दिया है रात होते ही ऋ भी बढ़ गई। अब देखिए यहाँ जंबल आपको दिया है, शब्द का जंबल बना दिया, आपको बताना है ये शब्द किस तरह लिखा जाएगा। तो देखिए ड़ भी बढ़ गई नहीं होता है, ड़ भी नहीं होता, भीड़ होता है। क्या होता है, भीड़। बहुत ही हलवा प्रश्न है ये दोस्तों, आपको ऐसे प्रश्न बिल्कुल गलत करके नहीं आने हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प है। महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों का सम्मान नहीं देता, जो सब धर्मों का सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं डैश है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आचार है, तो आचार माने तो व्यवहार होता है, आचार माने व्यवहार, ठीक। तो वह धर्म नहीं आचार है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल सटीक नहीं बैठ रहा है। सधर्म होता है धर्म के साथ, धर्म के साथ, ठीक। देखिए धर्म के साथ भी यहाँ नहीं बन रहा है कि जो सब धर्मों को सम्मान देता है वह धर्म नहीं, सधर्म नहीं, वो धर्म के साथ नहीं है, बल्कि वह धर्म नहीं अधर्म है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तपस्या क्या आप जानते हैं क्या होता है, अर्थ होता है तप, साधना, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तपस्या के। तो ये भी आंसर सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, बताइए सही जवाब क्या होगा इसका। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको दिया हुआ है, विलोम दिया है, शब्द दिया है, सामान का दुरुपयोग ना करें, आपको दुरुपयोग का विलोम बताना है। अब देखिए दुरुपयोग का अर्थ होता है बुरा उपयोग, बुरा इस्तेमाल, बुरा इस्तेमाल यानी कि मिसयूज़। क्या होता है इंग्लिश में अगर बात करें तो मिसयूज़, मिसयूज़, आपको इसका विलोम बताना है। तो देखिए निरुपयोग, देखिए अब ये निरुपयोग इसका पर्यायवाची हो गया, इसलिए हमारा आंसर नहीं है। कठोर, कठोर आप जानते हैं ये भी दुरुपयोग का विलोम नहीं है। सदुपयोग, अच्छा उपयोग, अच्छा उपयोग, दुरुपयोग का विलोम क्या हो जाएगा, सदुपयोग, बिल्कुल सही है। कुरुपयोग भी होता है गलत तरीके से प्रयोग करना, यानी ऑप्शन नंबर डी भी आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइए आप इनके विलोम शब्द क्या होंगे। बताइए दोस्तों ऊसर का बताइए, ऊसर का विलोम क्या होगा। आस्तिक का बताइए, आस्तिक का विलोम। गणतंत्र का बताइए, गणतंत्र का विलोम क्या होगा। इसके बाद हो तो कर्कश बताइए, कर्कश का विलोम क्या होगा। नवीन का बताइए। तो देखिए अब वीडियो को स्टॉप करके आंसर बताइए, तब तक मैं आपको इनके आंसर बताता हूँ। तो देखिए ऊसर का होता है उर्वर, क्या होता है उर्वर। आस्तिक का नास्तिक, जो भगवान में विश्वास नहीं करता है। गणतंत्र का क्या होगा, परतंत्र, परतंत्र बिल्कुल सही है। कर्कश, कर्कश माने होता है कड़वा, इसका हो जाएगा मधुर, क्या होगा मधुर। और अगर बात करें नवीन माने नया, प्राचीन माने पुराना, ये इनके विलोम बिल्कुल सही हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा दोस्तों प्रश्न नंबर। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए एक से एक बेहतर कंटेंट लाते रहें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। अब देखिए यहाँ दोस्तों नहीं है पूछा है, आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें, जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो आप पहले प्रश्न को जरूर अच्छे से पढ़ें। यहाँ पूछा है नहीं है। ईश्वर की शरण में जाना ही उद्धार प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। अब देखिए उद्धार का अर्थ होता है मुक्ति पा लेना, उद्धार का अर्थ होता है मुक्ति। तो अब देखिए इसका पर्यायवाची देखिए विमुक्ति, विमुक्ति भी इसका पर्यायवाची है, छुटकारा भी है, परित्राण भी है। लेकिन उद्गम का अर्थ होता है दोस्तों जन्म, आविर्भाव, जन्म, आविर्भाव, ये सब इसके पर्यायवाची हैं, ठीक है, आविर्भाव। इसलिए ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका उद्धार का ये पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों मैं कुछ पर्यायवाची पूछ रहा हूँ, बताइए किस शब्द के पर्यायवाची हैं। बताइए दोस्तों वात, वात किसका पर्यायवाची है।
बताइए परिधान, परिधान किसका पर्यायवाची है? ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि दिन पर दिन क्वेश्चन पेपर का लेवल बढ़ता चला जा रहा है, तो आप इन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करते चलिए। पादप बताइए, पादप किसका पर्यायवाची है? दिवा बताइए, दिवा किसका पर्यायवाची है? प्रतीक बताइए दोस्तों, प्रतीक किसका पर्यायवाची है? प्रतीक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, वात कहते हैं हवा को, हवा। परिधान होता है वस्त्र का पर्यायवाची, परिधान। पादप होता है वृक्ष का, वृक्ष का पर्यायवाची। दिवा होता है दिन का, ठीक है। और प्रतीक होता है लक्षण, ठीक, इसका पर्यायवाची होता है। प्रतीक का लक्षण, निशानी, ये सब प्रतीक के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। दिया है देवताओं का उपवन, बहुत सुंदर होता है। अब देवताओं का उपवन को क्या बोलते हैं? देखिए पहला है, देखिए अगर यहाँ बात करें राधारणी वन, तो ये तो नहीं है। स्वर्ग होता है देवलोक, क्या होता है? देवलोक। तो देखिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। देवताओं का उपवन पूछा। अशोक वाटिका होता है ऐसा बगीचा जहाँ अशोक के वृक्ष हों, ऐसा बगीचा जहाँ अशोक के वृक्षों, ठीक, तो उसे बोलते हैं अशोक वाटिका। ये भी हमारा आंसर नहीं। नंदन कानन क्या होता है? नंदन कानन। देवताओं के उपवन को क्या बोलते हैं दोस्तों? नंदन कानन बोलते हैं। चलिए दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए इनके सही जवाब क्या होंगे। चलिए बताइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, आदेश की अवहेलना करने वाला, आदेश की अवहेलना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? आदेश की अवहेलना, ये बताइए। जो साधा ना जा सके, जो साधा न जा सके, इसके लिए बताइए एक शब्द क्या होगा? जो बाद में जन्मा हो, जो बाद में जन्मा हो, बताइए इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो पहले जन्मा हो, जो पहले जन्मा हो, इसके लिए बताइए एक शब्द क्या होगा? क्षण भर में नष्ट होने वाला, क्षण भर में नष्ट होने वाला। बताइए दोस्तों इनके लिए एक शब्द क्या होगा? तो आप वीडियो पॉज करके इसके आंसर बताइए, तो मैं आपको इनके आंसर बताता हूँ। देखिए आदेश की अवहेलना, इसको कहते हैं अवज्ञा। क्या बोलते हैं? अवज्ञा। आज्ञा का विलोम होता है अवज्ञा। जो साधा ना जा सके, असाध्य, ठीक है। असाध्य क्या होता है दोस्तों? असाध्य। जो बाद में जन्मा है उसे बोलते हैं अनुज, जिसे छोटा भी कहते हैं। और जो पहले जन्मा उसे बोलते हैं अग्रज, ठीक है। क्षण भर में नष्ट होने वाला उसे बोलते हैं क्षणभंगुर। क्या होता है? क्षणभंगुर। तो ये रहे इनके सही जवाब। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा दोस्तों प्रश्न संख्या 13। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अब देखिए आपको मुहावरा दिया है अलादीन का चिराग, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो पहला दिया भाग्य खुलना, तो भाग खुलना नहीं है इसका सही जवाब, ऑप्शन ए गलत है। पूरी तरह से वश में करना, ये भी नहीं है। आश्चर्यजनक वस्तु, हाँ देखिए दोस्तों ये बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। अलादीन का चिराग का अर्थ होता है आश्चर्यजनक वस्तु। आमना सामना होना, ये भी नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा प्रश्न संख्या 14। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें, ठीक। अब देखिए वाक्य आपको दिया विद्यार्थी शब्द 2 शब्द के योग से बना है, विद्या धन अर्थी। अब देखिए आपको बताना है इसमें क्या त्रुटि है। देखिए विद्यार्थी शब्द 2, ये तो बिल्कुल सही है, कोई त्रुटि नहीं है, तो अभी देखते हैं। बना है विद्या धन अर्थी, बिल्कुल सही, ये भी दिया है, इसलिए भी हमारा आंसर नहीं, क्योंकि जो सही है वो हमारे आंसर नहीं बताने हैं, हमें जो गलत है वो बताना है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी नहीं है। शब्द के योग, अब देखिए शब्द के योग से नहीं, शब्दों के योग से बना है। विद्यार्थी शब्द 2 शब्द, अब 2 जब हो गए हैं तो यहाँ प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है। बहुवचन में आप संज्ञा को अभी बहुवचन करेंगे तो शब्द नहीं होगा, शब्दों हो जाएगा, इसलिए ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि गलत लिखा है, यहाँ होगा शब्दों।
पूरा अगर पढ़ें तो विद्यार्थी शब्द दो शब्दों के योग से बना, ये सही हो जाएगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 15 की तरफ। ये रहा प्रश्न संख्या 15, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अब देखिए दोस्तों, आपको दिया है झांसा देना, इसका अर्थ क्या होगा। धोखा होना, भड़काना, धोखा देना है, धोखा मिलना। देखिए धोखा होना नहीं होता, भड़काना नहीं होता, धोखा मिलना नहीं, धोखा देना। झांसा देना मतलब धोखा देना। ऑप्शन देखिए कितने बारीक ऑप्शन दिए हैं आपको, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा दोस्तों प्रश्न संख्या 16, बताइए इसका सही जवाब। अब देखिए ये आपका कंप्रीहेंशन आ गए, तो इनको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, अब देखिए पहले इस कंप्रीहेंशन को पढ़ते हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसे मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स MSF के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस का एक गैर सरकारी डैश है। अब आपको बताना है रिक्त एक के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए क्या है, फ्रांस का एक गैर सरकारी हार्डवेयर है। अब देखिए या डॉक्टर विदाउट बॉर्डर, ये हार्डवेयर नहीं है, सायकाल नहीं है, सॉफ्टवेयर भी नहीं, ये क्या है, संगठन है। देखिए संगठन बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। फ्रांस का एक गैर सरकारी दोस्तों संगठन है, होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी पहला 16 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, बताइए इसका। आगे पढ़ते हैं। देखिए रिक्त 2 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त 2, अब देखिए संगठन जो युद्ध क्षेत्र और बीमारियों से डैश देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। बीमारियों से क्या, परिचय देशों में नहीं, प्रभावित देशों में, राजपथ अतिक्रमण देशों में। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा प्रभावित। देखिए बीमारियों से प्रभावित देशों में मानवीय चिकित्सा प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा इसी कंप्रीहेंशन से। रिक्त 3 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए रिक्त 3 में क्या आएगा, यह संगठन डैश बीमारियों जैसे अनुग्रह अत्यंत विनाश विभिन्न, यह संगठन विभिन्न बीमारियों जैसे। अब देखिए बहुत सी बीमारियां दी, इसलिए विभिन्न यहाँ आएगा। ठीक है, अनुग्रह नहीं होगा, अत्यंत नहीं होगा, विनाश नहीं, ऑप्शन नंबर डी विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधी संक्रमण, HIV और हेपेटाइटिस C उपचार में मदद करता है। अब आगे पढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया है। रिक्त 4 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ है करता है MSF को कई महाद्वीपों पर उनके डैश कार्यों के लिए। अब देखिए बेकार कार्यों तो होगा नहीं, मानवीय कार्यों, अनुभव, अतिशयोक्ति। तो देखिए क्या होगा, मानवीय कार्य। देखिए जो मानवीय मूल्य को बता रहे हैं, इसलिए मानवीय कार्य ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन, बताइए उसका क्या होगा। रिक्त 5 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प क्या है। मानवीय कार्यों के 1999 नोबल शांति डैश से सम्मानित किया गया। अब देखिए दंड नहीं हो सकता, इसका दंड नहीं होगा, भेंटो नहीं है, पुरस्कार, नोबल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गेम भी यहाँ गलत है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा आज का प्रीवियस ईयर। और दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको यह क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।